दशमी का व्रत प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा ये सभी प्रकार के कष्ट और पाप को नष्ट करता। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का नाश करने वाला भी माना गया। श्री सूतक के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को आ गया। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। तब बृहस्पति देव महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय वह चित्ररथ नाम का राजा था। वह बहुत ही दानी और पुण्य आत्मा था। हमेशा दान धर्म करता रहता और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसे शिव जी से मिलने की लालसा हुई और अपनी इसी लालसा के चक्कर में वह कैलाश पर्वत पर आ गया। वहाँ शिव जी के वामांग में माता पार्वती विराजमान थी। माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन वृद्ध हो सभा में बैठ सके। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रत है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। वहीं यह सब देखकर माता पार्वती को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। त्वता नाम ऋषि के श्रेष्ठ तप से उपमन हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल काल से ही शिववत रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो, जिससे तुम पर शंकर भगवान के साथ मेरी भी कृपा होगी और तुम उस वृत्तासुर को आसानी से मार पाओगे। अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अंत प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए, जिससे उसकी सारी पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता। राजा कर्मनिष्ठ होकर अपना राज्य चलाया करता था। उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया और नित्य कर्म में बंधा रहता। राजा पूरा न्याय करता और अगर उसे लगता कि उसके न्याय में कोई खोट है तो वह इसके लिए शिव जी के पास जाता। उसे कई बार ऐसा लगा तो वह शिव जी के मंदिर जाकर संतुष्टि ले लिया करता। एक बार की बात है, उसके राज्य पर अचानक से दूसरे सेना ने आक्रमण कर दिया, जिससे राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। एकदम युद्ध से राजा काफ़ी ज़्यादा भयभीत भी हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया वह क्या करे, क्योंकि उसकी सेना अभी युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
राजा ने अपने सैनिकों से युद्ध लड़ने के लिए कहा, जिस पर सैनिकों ने कहा, राजन, हम तो अभी युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अगर आप हमें युद्ध लड़ने भेजेंगे तो हमारी विजय नहीं होगी, बल्कि हम हार जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। अपने सैनिकों की ऐसी बात सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और सोच विचार में डूब गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वहीं दूसरी तरफ सेना रूस के राज्य पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, जिसे देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने अपनी सेना से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अगर मरना है तो रंगभूमि में मरिए, इस तरह कायरों की तरह मरने से कुछ नहीं होगा। राजा की बात सुनकर सारे सैनिक उनसे लड़ने के लिए पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ राजा स्वयं भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। उस दिन गुरुवार प्रदोष व्रत था। राजन भूल चुका था क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया, बस भोलेनाथ की आराधना करता रहा और युद्ध लड़ने के लिए चला गया। भोलेनाथ की कृपा से वह युद्ध में विजय हुआ और उसने उस सेना को खदेड़ कर भगा दिया, जिससे उसके राज्य के सभी देशवासी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने राजा की जय जयकार की, जिस पर राजा ने कहा, अरे मेरी जय जयकार मत करो। अगर तुम्हें किसी की जय जयकार करनी है तो भोलेनाथ की करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। यह सुनकर प्रजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। तभी वहाँ पर एक पंडित आया और बोला, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा राजन, आज गुरु प्रदोष व्रत था। लगता है आप आज के दिन व्रत रखे थे, इसीलिए शिव जी की आपके ऊपर कृपा हुई है। पुजारी का ऐसा कथन सुनकर राजा काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि वह पूरी तरह भूल चुका था और उसने कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं था आज गुरु प्रदोष व्रत है, पर मैंने सुबह से कुछ ग्रहण नहीं किया और श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की पूजा भी की थी, जिससे हम लोग अपने दुश्मनों को हरा सकें। यह सुनकर पुजारी मुस्कुराया और बोला, इसीलिए महादेव ने आपकी रक्षा की और आपकी सहायता की, जिससे दुश्मन भाग गए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं ऐलान करता हूँ, आज से सभी लोग गुरु प्रदोष व्रत किया करेंगे। यह सुनकर सभी प्रजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और राजा अपने महल में आकर आराम से राज्य करने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। राजा आराम से राज्य कर रहा था और गुरु प्रदोष व्रत के साथ वह सारे प्रदोष व्रत किया करता, क्योंकि एक शिव भक्त को सारे प्रदोष व्रत करने पड़ते हैं। राजा भी पूरे नित्य कर्म के साथ प्रदोष व्रत करता। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और बोला, उसे बहुत तेज भूख लगी है, पर भोजन स्वयं राजा बनाए तभी मैं खाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब यह बात राजा को स्वयं पता लगी तो वह बोले, ठीक है, मैं उस ब्राह्मण के लिए खुद भोजन बनाऊंगा। और इसके बाद राजा ने स्वयं भोजन बनाया और साधु को दिया। साधु ने जब भोजन खाया तो कहा, अरे इस भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, मेरे लिए दोबारा से भोजन बनाकर लाया जाए। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और वह फिर से भोजन बनाने के लिए चला गया। साधु ने कई बार ऐसे किया, जिससे राजा काफ़ी ज़्यादा थक गया। साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी आया कि आखिर साधु ऐसा क्यों कह रहा है, पर उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और वह साधु के पास हाथ जोड़कर गया और बोला, हे महाजन, पता नहीं मुझसे क्या भूल हो रही है, कृपा करके आप बताइए। भूल तो तुमसे कुछ नहीं हो रही, पर तुम्हारा बनाया हुआ भोजन मुझे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा। पर आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा? सभी को तो भोजन काफ़ी स्वादिष्ट लगा। अब यह बात तो मैं जानता नहीं हूँ, जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। हमें यह भोजन स्वादिष्ट नहीं लगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाली पेट ही यहाँ से चला जाऊँगा। साधु की ऐसी बात सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और सोच में लग गया। काफ़ी देर सोचने के बाद राजा ने कहा, आप इस प्रकार रुष्ट होकर मत जाइए, मैं आपको प्रसन्न करने की हर कोशिश करूँगा। यह कहकर राजा ने फिर से भोजन बनाया। भोजन बनाते समय वह हाथ पर जल भी गया, पर राजा ने उस जलन को नज़रअंदाज किया और पूरी भक्ति भाव से भोजन बनाकर वह साधु के पास ले गया।
साधु ने जब भोजन किया तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ। राजा से कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। यह सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, ये सब तो आपकी मेहरबानी है जो आपको भोजन पसंद आया, और कुछ खातिरदारी हो वो भी बताइए। इस पर साधु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें क्रोध तो नहीं आएगा, पर तुम्हें क्रोध नहीं आया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं भला आपसे वर क्यों मांगूं। इस पर वह साधु भोलेनाथ में बदल गया। भोलेनाथ को साक्षात अपने पास पाकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वर चाहिए। इस पर राजन ने कहा, हे महाराज, आज के दिन जो कोई भी आपका व्रत रखकर आपकी सच्चे मन से पूजा करे, आप उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देना। इस पर भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। उस दिन गुरुवार था और उसी दिन से सभी लोग गुरुवार प्रदोष व्रत मनाने लगे। राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न था और अब वह अपने राज्य में आराम से राज्य किया करता। इस प्रकार जो भी गुरुवार वाले दिन प्रदोष व्रत रखता, उसके ऊपर शिव जी की असीम कृपा होती, वह हर तरफ विजय प्राप्त करता है। तो बोलो जय भोलेनाथ।